नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। यह तथ्य में हम बात करेंगे अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने चाइल्ड स्टेट्स प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि बाल स्थिति संरक्षण अधिनियम CSPA के तहत कुछ स्थितियों में किसी प्रवासी की आयु की गणना के मकसद के लिए नीति संबंधित एक नियमावली के अद्यतन की घोषणा की है। यह कदम पहले ही छोटा है, किंतु यह भले ही छोटा लगे, किंतु इसे उन लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अहम कदम यानी कि इंपॉर्टेंट स्टेप के तौर पर देखा जा रहा है, जिनकी वीजा हासिल करने की आयु सीमा निकल गई है, जबकि वे अपने माता पिता के साथ बचपन में वैध रूप से अमेरिका आए थे। इनमें बड़ी संख्या में भारतीय हैं। अमेरिका में परिवार द्वारा प्रायोजित या रोजगार आधारित वीजा के लिए अपने माता पिता की स्वीकृत अर्जी के आधार पर वैध स्थायी निवासी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदक की, एप्लीकेंट की आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए। यदि आव्रजन की प्रक्रिया के दौरान यानी कि इमिग्रेशन के दौरान आवेदक 21 वर्ष का हो जाता है, यानी अगर उसकी आयु निर्धारित उम्र से अधिक हो जाती है, तो वह माता पिता की अर्जी के आधार पर उनके साथ रहने का आम तौर पर हकदार नहीं रहता। निर्धारित आयु बीत जाने के कारण परेशानियों का सामना कर रहे करीब 2 लाख लोगों का नेतृत्व करने वाले improvethedream.org के दीप पटेल ने कहा, यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने आधिकारिक रूप से वह नीतिगत बदलाव किया जिसका हम लंबे समय से अनुरोध कर रहे थे। USCIS CSPA की आयु निर्धारित करने के लिए फ्लाइंग चार्ट की तारीखों का उपयोग करेगा और पहले अस्वीकृत की जा चुकी अर्जी को फिर से दाखिल किया जा सकता है। जी हां, तथ्य है, अहम जानकारी। संघीय एजेंसी ने बताया कि USCIS ने नए दिशा निर्देश के तहत CSPA के लिए इन प्रवासियों की आयु की गणना के मकसद से फाइनल एक्शन डेट चार्ट भी बनाए, जी हां, के बजाय डेट्स ऑफ फाइलिंग चार्ट का इस्तेमाल करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के वीजा बुलेटिन का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि वीजा संख्या कब उपलब्ध होगी। वीजा बुलेटिन में 2 चार्ट होते हैं, डेट्स ऑफ फाइलिंग चार्ट और फाइनल एक्शन डेट चार्ट। जी हां, तो आपने देखा कि बाइडेन प्रशासन एक नई पॉलिसी के तहत चाइल्ड वेलफेयर में एक कदम आगे बढ़ रहा है, यानी कदम उठा भी चुका है। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।